हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू आपकी स्टडी होनी भी चाहिए और हम आपको ये एडवाइस देते भी हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, और उस टॉपिक पर चर्चा करके आप लोगों को हम अच्छी तरीके से उस टॉपिक को समझा देंगे। टॉपिक में कुछ नहीं है, दम बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको अगर कुछ कठिन उसमें लगता है तो हम आपको ज़रूर उसे एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और वो टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र। यानी वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र को समझाइए या विद्युत क्षेत्र को समझाइए, ऐसे हो सकता है। तो वो बात एक ही है, वैद्युत कहो या विद्युत कहो तो उस बात एक ही है, उसे कहो या अलग अलग से, लेकिन वो है एक ही चीज़। ठीक है, तो बेस्ट मोटिवेशनल एक हम सुन लेते हैं और आप लोगों को शायरी सुना देते हैं जो मोटिवेशनल है कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कीजिए, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कीजिए, ऐसा शीशा तलाश कीजिए। तो बेहतर से बेहतर की तलाश आपको करना होगा और अच्छा से अच्छा कुछ सीखना होगा, कुछ जानना होगा। ये फिजिक्स है, इसे समझा जाता है, इसे रटा नहीं जाता, इसे केवल समझा जाता है और समझने से ये हमें समझ में आता है। हालांकि कुछ लिखा जाता है, कुछ हिंट लिखी जाती हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि आप पूरा रट लो आराम से और बोर्ड एग्जाम में छा पाओ। उसका ये मतलब नहीं होता। समझा जाता है फिजिक्स को और कुछ लिख लिया जाता है। तो भौतिक है, विज्ञान है, ये अलग ही विज्ञान है, तो इसे समझिएगा और आराम से कीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखवाएंगे नहीं, सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी समझाने की कोशिश करेंगे। या वैद्युत है तो सबसे पहले हम एक लेंगे आवेश। अब आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं। एक हम ले लेंगे आवेश, आवेश ले लेंगे प्लस, मान लो प्लस है। एक हमारे पास आवेश है और उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है। ये क्या है? क्षेत्र है, इसकी एरिया है ये। समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। ये क्या है? ये एक एरिया है और यहाँ पर बीच में एक आवेश है और इसके चारों तरफ एक एरिया है जिसमें इसका राज्य है और अपने राज्य में राज करता है। होता क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र हमें तब पता चलता है जब हम किसी दूसरे आवेश को, ये इसकी बॉर्डर है, इसके आवेश को हम क्या करें, इसके अंदर प्रवेश कर दें। इसके अंदर जब प्रवेश कर देंगे, यानी आवेश के अंदर नहीं, उसका क्षेत्र होगा। जैसे चुंबक में होता है, मान लो ये हमारा चुंबक है, मान लो ये हमारा चुंबक है। अब चुंबक के पास चारों ओर कुछ एरिया होता है और कुछ एरिया यहाँ पर अगर हम कुछ लोहे के कण डालते हैं तो इन्हें नहीं आकर्षित कर पाता है। अगर वही कण हम इसके बॉर्डर के पास में रख देते हैं तो ये आराम से खींच लेता है अपने तरफ। तो इसी तरीके से इसमें होता है आवेश में। अब चुंबक में क्या होता है, अगर इधर यन है और इधर यस है, अगर कोई चुंबक दूसरा चुंबक इधर से आता है और उसका भी इधर वाला एन है और ये एन है, सेम प्रकार के हैं, तब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उसे भगाएगा। ये वाला उसे खींचेगा नहीं अपने तरफ, आकर्षण नहीं करेगा, आकर्षित नहीं करेगा उसे, बल्कि प्रतिकर्षित करेगा। तो इसी प्रकार इसमें होता है, आवेश में होता है। आवेश में क्या होता है, आवेश में क्या होता है, जब अब मान लो आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं। जिस तरीके से चुंबक में होता है नॉर्थ साउथ, दो ध्रुव होते हैं, और उसी प्रकार से आवेश में क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब दोनों आवेशों में होता क्या है, अगर इसका एक एरिया है और इस एरिया के अंदर नेगेटिव वाला आवेश क्या किया जाए, इसके अंदर प्रवेश कर दिया जाए, लाया जाए, तब क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा। अगर यहीं पर पॉजिटिव वाला लाया जाता है
तो क्या करता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी उसे भगाते हैं। आप ऐसे समझिए, अगर दो लड़के हैं या दो चार लड़के हैं, लड़के लड़के बात कर रहे हैं, तो उसमें बात ज़्यादा होगी, लड़ाई ज़्यादा होगी। या लड़कियां लड़कियां बैठी हैं 4-5 लोग, तो उसमें क्या होगा, बात कम होगी, लड़ाई ज़्यादा होगी। अगर वहीं पर दो लड़के और दो लड़कियां मान लो हैं, तो वहाँ पर बातें ज़्यादा होंगी, मेल तेल ज़्यादा होगा, उसमें लड़ाई बहुत कम होगी, है ना। तो ऐसे ही होता है इसमें, मतलब लड़का लड़के से शादी थोड़ी ना करेगा, लड़का लड़की से शादी करेगा, यानी एक डिफरेंट टाइप करेगा ना, वो दूसरे मतलब जो उसमें गुण नहीं होंगे वो उससे करेगा शादी। तो इसमें भी यही है कि पॉजिटिव वाला आवेश जो धन आवेश होगा वो ऋण आवेश के साथ में मिलेगा, उसे बुलाएगा, उसे आकर्षित करेगा, और अपने जैसा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर कोई धन आवेश है तो धन आवेश है, दोनों धन हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब इसकी परिभाषा हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास परिभाषा बनती है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव हो, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पर, वही तो बोला जो यहाँ पर समझाया आपको। यानी एक कोई आवेश है, वो आवेश किसी स्थान पर रखा हुआ है और उसके चारों तरफ एक एरिया है, कुछ लिमिट रहती है एरिया का, जितना हाई पावर का आवेश होगा उतनी ही उसकी ज़्यादा एरिया होगी, जितना आपके पैसा होगा पास में उतना ही आपका दबदबा होगा, है ना। तो इसी प्रकार से इसमें है, जितना एनर्जी है, जितना आपके पास पावर है उतना आपका दबदबा चलेगा। तो उसमें अलग प्रकार से, लेकिन इसमें अलग प्रकार से। इसमें क्या होगा, जितना हाई पावर इसका है आवेश, तो उसके अपोजिट यानी अगर पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव के साथ संपर्क में लाएगा। अगर कोई दूसरा आ रहा है उसी सेम प्रकार का, उसी प्रकार का, तो उसे भगाएगा। यानी कोई दुकानदार, मान लीजिए कोई दुकानदार है चौराहे पर, अगर वो कपड़े की दुकान किए हैं, उसकी बड़ी दुकान है, अगर दूसरा कोई छोटा दुकानदार क्या करता है, वो भी कपड़े की दुकान उसी पास में खोल लेता है, तो बड़े वाले दुकानदार को बहुत ही खल जाता है, बहुत ही उसे परेशानी होती है। तो क्या करता है, उसकी दुकान तोड़वाने का प्रयास करता है ना। अगर वो सज्जन पुरुष है तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो अगर मूर्ख टाइप का व्यक्ति है तो क्या करेगा, उसको भगाने का प्रयास करेगा। तो इसी प्रकार से इसमें है, आवेश क्या है, मूर्ख हैं, वो एक प्रकार के अपने जैसे आवेश से संपर्क नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, अपोजिट प्रकार के। यानी अगर मान लो अंदर क्या है, ऋणावेश है, तो बाहर से कोई अगर धन आवेश आएगा तो उसे मिला लेगा, अपने आप अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। अगर कोई अंदर ऋणावेश है और बाहर भी ऋणावेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी बाहर उसके क्षेत्र के अंदर जब कोई आएगा तो उसे प्रतिकर्षित करेगा, भगाएगा।
तो इसमें यही क्या है परिभाषा में, तो यही है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होंगे, यानी दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव वाला है, अगर बाहर से कोई पॉजिटिव वाला अंदर एंट्री मारेगा तो पॉजिटिव वाले को भगा देगा। अगर कोई निगेटिव वाला आया और निगेटिव वाला यहाँ पर आया, कहेगा क्या चच्चा क्या हाल है, तो उसे अपने तरफ बुला लेगा। तो एक सिंपल प्रकार सी परिभाषा है, एक सिंपल प्रकार का मान लो कुछ नहीं है, इसमें दम नहीं है, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है। आप प्लेलिस्ट खोलिएगा और प्लेलिस्ट में देखिएगा तो उसमें आपको इस प्रकार से कूलाम का नियम एक तरफ से मिल जाएंगे सब कुछ, है ना। तो वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा। और ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया वीडियो जो आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में, हमारे प्लेलिस्ट के बारे में, आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से आराम से अपनी स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।